कंसिस्टेंसी के साथ पुशअप्स करूँ तो, लेकिन जब से गैप पड़ा था स्पोर्ट्स छोड़ दिया था। नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमिवर्स। एंड हमारा 100 पुशअप्स चैलेंज जो है वो कंटिन्यू है। कोशिश कर रहे हैं एवरीडे खुद को 1% बेटर करने की। तो लगातार सेटबैक्स के बाद हमारी प्रोग्रेस अभी तक बिल्कुल स्टक हो चुकी है। एंड कभी ज़्यादा पुशअप्स लग रहे हैं, कभी नहीं लग पा रहे हैं, बॉडी ड्रेन हो जा रही है। उसका कारण मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया कि शुगर लेवल स्पाइक होता है। मैं देख रहा था किसी एक वीडियो में, तो मेरे को लग रहा है शायद से वही कारण होगा, बट ऐसा नहीं है। बट कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी जो 100% एफर्ट डालना है। तो चलिए चलते हैं, नहाते हैं। सबसे पहले अपने डेली रूटीन का जो सबसे पहला काम है उसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मिल्क सप्लाई पे जाना है, देन पूजा वगैरह, एंड उसके बाद दैट्स ऑल। तो मित्रों, दोपहर का वक्त था, हमने फ्लेक्स किया और आ गए अपनी गौशाला में। और आज थोड़ा जल्दी में था कि मैं, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था, तो लग गए दोबारा से अपने गौशाला में सफाई करने में। और आज एक मोटिवेशन आपको थॉट मेरे को आया दिमाग में, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कभी भी आप अगर ऐसा फील करें डाउन कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, या आप खुद को औरों से कंपेयर करेंगे किसी भी चीज़ में कि यार नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। अब कभी बार होता है लाइफ में, ऐसी मौका आ जाता है कि इंसान गिव अप करने की सोचता है। तो हमेशा ये चीज़ सोचना कि आपने वो काम शुरू क्यों किया था। सेम ही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि यार मैं शायद गलत वीडियो बना रहा हूँ, ये ऐसा नहीं, मेरे को लगता है कि मैं बहुत सही काम कर रहा हूँ। और सेकंड थॉट मेरे को हमेशा यही आता है कि मैं अपने पे बिलीव रखिए। आप अगर अपने पे बिलीव रखते हैं, अपने पे भरोसा है आपको कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, तो फिर आप एक्चुअल में सही कर रहे हैं। एंड द ओनली थिंग यू नीड इज़ यू हैव टू स्टार्ट। बस आप स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपका काम है। आप सोचिए मत बहुत ज़्यादा उसके बारे में। बहुत टाइम ऐसा होता है हम सोचने में समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। तो इतना करके हमने गौशाला का काम भी ख़त्म कर दिया था। उसके बाद अपना बस एक काम और था कि हमको जाना था मिल्क सप्लाई का, और इसके बाद सीधा अपनी जिम में। सो वेलकम बैक गाइज, और हम आ चुके हैं मिल्क डिलीवरी के बाद अपने होममेड जिम में। और देखिए पीछे हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी महाराज के दर्शन कीजिए। एंड कल हमने अराउंड 50 पुशअप्स मारे थे। एंड उसमें भी शायद से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, मेरे को एग्जैक्टली काउंटिंग नहीं पता कितनी हमने करी थे। और उसके बाद मैंने वीडियो दोबारा से चेक भी नहीं करी। तो एक्चुअली हम 2-3 वीडियो पहले ही लेट चल रहे हैं, तो इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा इस रूटीन अप डाउन हो चुका है मेरा। पर कुछ भी हो, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बॉडी ड्रेन हो रही है, बॉडी मतलब एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन जा रहा है। तो कुछ भी हो जाए मित्रों, अपनी कंसिस्टेंसी हम नहीं छोड़ेंगे। अपना टारगेट जो हमने लिया है 100 पुशअप्स चैलेंज, उसको हम कंप्लीट करेंगे। पूरा रूटीन पूरा गड़बड़ हो गया था मेरा, पूरा रूटीन गड़बड़ हो गया था। मतलब कुछ भी ढंग से मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था, आपको बताइए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारी जो बछड़ी थी उसकी डेथ हो गई थी। बट अभी थोड़ा सा रूटीन में आने लगा हूँ मैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब एग्जॉस्ट हो गया था पूरा माइंड एकदम से। लेकिन अब धीरे धीरे उसको ठीक करेंगे, अपना रूटीन भी ठीक करेंगे। आपको बताइए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंट हो तो पढ़ना भी पड़ता है। पढ़ने के लिए सोच लो कि कितना ही टाइम निकाल पाता हूँ जब व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ तो इसके साथ हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बनाए रखना है। तो और खुद को डॉक्यूमेंट भी करना है रोज़, वीडियो भी बनानी है, वीडियो अपलोड भी करनी है, एडिट भी करनी है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, और इन सब चीज़ों के चलते कंसिस्टेंसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अपनी वीडियोज़ रोज़ आएगी, डेली वीडियोज़ आएगी। कोशिश तो ये करूँगा कि डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ। एंड चलिए चलते हैं फटाफट से अपना पुशअप चैलेंज कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कल 50 मारे थे, आज कितने पुशअप्स मार सकते हैं। जैसे भी होगा 1% इंप्रूव करने का हमने सोचा है, तो 1% इंप्रूव करेंगे खुद को। तो चलिए चलते हैं। और फिर मिल्क सप्लाई और गौशाला का सारा काम निपटा करके हम आ गए थे अपने होममेड जिम की तरफ। दोस्तों, जिम्मेदारियां भी अपनी पूरी करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को टाइम भी बहुत ज़्यादा देना चाहिए। सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चीज़ का चैलेंज लेकर के हम भी बैठे हुए हैं और कर रहे हैं अपने को आपको एवरीडे 1% इम्प्रूव, और अपना ही बनाए हुए पुशअप्स रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में 70 तक हम नहीं जा पाए आज भी। तो गाइस, अभी 53 पुशअप्स हमने आज मारे हैं। एंड बिल्कुल ही मतलब इतना लॉस्ट, एकदम लोअर लेवल पे हमारी परफॉर्मेंस चल रही है। और लोअर लेवल पे भी नहीं,
कहाँ मैं 50 भी पूरे नहीं कर पाता था। पहले तो 50 मार देता था, लेकिन जब से गैप पड़ा था, स्पोर्ट्स छोड़ दिया था, उसके बाद से 50 पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन अब 50 पूरे कर रहा हूँ धीरे धीरे। और मैंने ये देखा कि अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ पुशअप्स करूँ तो 50 मेरा लीस्ट है, 50 मैं कर लेता हूँ कम से कम। तो अब देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी पड़ेगी। आजकल मैं थोड़ा वर्कआउट भी कम ही कर रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ वर्कआउट पे, लेकिन अब धीरे धीरे ध्यान देंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। एंड यही लाइफ है, बहुत धीरे धीरे इम्प्रूव करो। 1% 2% ऐसे ही इम्प्रूव करा जा सकता है। एकदम से बैक बॉटम टू द टॉप कोई नहीं चढ़ता है, धीरे धीरे सब जाता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपना हिंदू पुशअप चैलेंज कंप्लीट करते हैं। कल अराउंड मैंने 15 या 20 के आसपास मारे थे, मेरे को याद नहीं है। आज देखते कितने लगा सकते हैं। फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि आज भी फेलियर सेट ही हमारा रहा, जो कि पुशअप्स का था। और पुशअप्स में इतना ज़्यादा मेरे को लगा नहीं कि आज मैं कुछ ज़्यादा अच्छी खासी एनर्जी अपनी जो है स्पेंड नहीं कर सका उस पर। फिर मैं आ गया था अपने हिंदू पुशअप्स की तरफ। एंड हिंदू पुशअप्स में भी इतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन अब बॉडी में स्ट्रेंथ काफ़ी महसूस हो रही है। फिर लग गए थे हम ट्राइसेप्स की वर्कआउट करने में। एंड ट्राइसेप्स में मेरे को जो सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज लगती है वो यही लगती है, जिसमें कि स्कल क्रशर्स बोलते हैं इसे। एंड इसे जिगजैग बारबल से परफॉर्म किया जाता है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़े एडिशनल वेट्स इसमें ऐड करे थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा और देखना था, स्ट्रेंथ पर चेक करनी थी अपनी। तो वो भी अच्छे से परफॉर्म हो गया था मेरे से। एंड उसके बाद आगे थे हम अपना ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस पे। थोड़ा कठिन हुआ इसका, और इतना अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं हो पा रहा मुझसे। बट उसके बाद फिर ट्राइसेप्स एक्सटेंशन किए। एंड एक एक ट्राइसेप्स पे भाई जो लोड आ रहा था, मतलब जो साइड साइड के जो स्ट्रिंग्स थे मसल्स के, भाई वो जो परफॉर्मेंस आ रही थी निकल करके, तो मुझे सबसे बढ़िया वो लगा। फिर आगे थे हम डंबल ट्राइसेप्स किक बैक बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। एंड मैंने स्लीव्स ऊपर इसलिए कर दिए थे, मैं थोड़ा देखना चाह रहा था कि वीडियो में रिकॉर्ड करके देखूंगा कि एक्चुअली मैं सही से वर्कआउट कर रहा था नहीं कर रहा था। बट वर्कआउट ठीक हो रहा था, एंड ट्राइसेप्स में भी काफ़ी फ़र्क मेरे को महसूस हुआ। एंड उसके बाद हम आगे थे अपना, इसको रोप ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में भी लोग यूज़ करते हैं, बट मैंने इसे डंबल में परफॉर्म किया है। एंड बिलीव मी, इससे भी बहुत अच्छा जो है मेरे को पंप मिला था ट्राइसेप्स में। एंड उसके बाद इतना करके हमने ब्लॉग एंड कर दिया।